अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली सक्सेस बाय के। इस वीडियो में आज हमने सोशियोलॉजी से रिलेटेड पढ़ना है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। स्टार्ट करते बगैर टाइम ज़ाया किए हुए सोशियोलॉजी से। मैंने पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड भी वीडियोज़ बनाई, लॉ से रिलेटेड, और अब मैं सोशियोलॉजी की तरफ आ रही हूँ। सोशियोलॉजी का ये पहला लेक्चर है जिसमें हम डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, प्रैक्टिसिक्स, नेचर, स्कोप के बारे में पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंस इसकी फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के रिलेटेड हम डाटा देखेंगे, रिलेशन विद अदर साइंसेस भी हम पढ़ेंगे। ये सारी डायमेंशंस हम इसी वीडियो के अंदर क्लियर करने जा रहे हैं। सारे को मैं डिटेल में पढ़ाऊँगी, इसलिए आपने स्टार्ट से एंड तक वीडियो को गौर से ज़रूर देखना है। और अगर आपको फिर भी किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसका जवाब दिया जाएगा। स्टार्ट करते हैं जी इंट्रोडक्शन से। सोशियोलॉजी इज़ अ डिसिप्लिन इन सोशल साइंस concerned with the human society and human social activities. Sociology is a scientific study of society, including patterns of social relationships, social interactions, and culture. Sociology is a systemic and scientific study of human social life. अच्छा, सोशियोलॉजी में क्या है कि ये जो ह्यूमन नेचर है, उनकी जो बिहेवियर है एक सोसाइटी में, लोगों की तरफ इंट्रैक्शन है, इस सारी को साइंटिफिकली जो है वो स्टडी किया जाता है सोशियोलॉजी में। तो सोशियोलॉजी इज़ ऑल अबाउट ह्यूमन बिहेवियर। डेफिनेशन अगर हम देखें, अकॉर्डिंग टू सिमल, द साइंस ऑफ स्टडिंग ह्यूमन रिलेशनशिप। ह्यूमन रिलेशनशिप को स्टडी करना हमारे पास क्या है जी? सोशियोलॉजी। ऐसे ही गिडेंस साहब कहते हैं सोशियोलॉजी इज़ साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। ये सोशियोलॉजी जो है ये आपके पास साइंटिफिक स्टडी है, जो सोसाइटी की है, ये एक साइंटिफिक स्टडी है। कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ मूव करते हैं जी। सोशियोलॉजी इज़ एन इंडिपेंडेंट साइंस। सोशियोलॉजी एक इंडिपेंडेंट साइंस है। पहले ये रिलेट थी, ब्रांच थी बेसिकली बाकी किसी और सोशल साइंसेस की ना, लेकिन अब ये अलग हो गई है सबसे। इसका अपना अलग से स्कोप है, इसकी अलग से इम्पोर्टेंस है, इसलिए इसकी फील्ड अब अलग है। ये एक इंडिपेंडेंट साइंस है, इंडिपेंडेंट सोशल साइंस है। प्योर साइंस नॉट एन अप्लाइड साइंस। अच्छा, अब हमें कहा जाता है प्योर साइंस की, और सबसे पहले मैं अप्लाइड साइंस का कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों को क्लियर कर दूँ। प्योर साइंस होता है कि आपने कोई नॉलेज किसी भी चीज़ के बारे में हासिल किया है, ठीक है। अब आपका ये कंसर्न नहीं है कि हमने इसे अप्लाई भी करवाना है। अप्लाइड साइंस में इसके बरक्स ये होता है कि आपने कोई नॉलेज लिया है, अब आप उसे अप्लाई भी करोगे। जैसे आप ले सकते हैं एग्जांपल इंजीनियरिंग की, ठीक है। तो वो कहता है कि ये जो सोशियोलॉजी है ये एक प्योर साइंस है। हमारा काम नॉलेज इकट्ठा करना है, ये नहीं कि हमने इसे अप्लाई भी करना है। हमारा काम नॉलेज इकट्ठा करना है, हम ये नहीं देखेंगे ये अप्लाई होगा कि नहीं होगा। कैटेगोरिकल एंड नॉर्मेटिव। कैटेगोरिकल और नॉर्मेटिव, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर सोशियोलॉजी ये नहीं है, सोशियोलॉजी का काम है कि ये हो रहा है, ये बिहेवियर हो रहा है, ये इंट्रैक्शन हो रही है, इस तरह से हो रहा है, ये हो रहा है, ये रीज़न्स हुई हैं, इस तरह डेवलपमेंट हो रही है, ये सोशल बिहेवियर पे चेंजिंग्स आ रही है, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ोगे। कैटेगोरिकल ये कहता है, ठीक है। वो कहता है नॉर्मेटिव नहीं है, ये इस चीज़ को जज नहीं करेगा कि ये ह्यूमन बिहेवियर हो रहा है, अब ये गलत है या सही है। ये सोशियोलॉजी का काम नहीं है इस चीज़ को जज करना कि ये मॉरल है या फिर इमोरल है। नेक्स्ट है सोशल साइंस। सोशल साइंस मतलब ये सोशल बिहेवियर को स्टडी करती है, इंसानों के सोशल बिहेवियर को। जनरलाइजिंग नॉट इंडिविजुअलाइजिंग, यानी ये ओवरऑल एक सोसाइटी को स्टडी करिए। आप ये नहीं कह रहे कि सोशियोलॉजी में ये होता है कि हर एक बंदे को लहदा से पकड़ा, उसके बिहेवियर को स्टडी करने लगे। ऐसा नहीं होता। सोशियोलॉजी में आपकी होल सोसाइटी को जनरली स्टडी किया जाता है, एक एक इंडिविजुअल को पकड़ के स्टडी नहीं किया जाता। लिहाजा क्या क्या करेक्टर हो गए? इंडिपेंडेंट साइंस है, प्योर साइंस है, कैटेगोरिकल साइंस है, सोशल साइंस है, जर्नलाइजिंग है, इंडिविजुअलाइजिंग नहीं है। करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे हुए हमारे कंप्लीट। नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेचर की तरफ। It becomes difficult to study a science is systematically unless its boundary or scope is determined precisely. Sociology is a social science, has its own scope or boundaries, but there is no one opinion about the scope of sociology. However, there are two main schools of thought regarding the scope of sociology: the specialistic or formalistic school, and the second one is synthetic school. There is a good idea of controversy about the scope of sociology between these two schools. अब वो कहते हैं कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में स्टडी कर रहे हो ना,
तो सबसे पहले आपको उसके स्कोप के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। और स्कोप के रिलेटेड अब सोशियोलॉजी की क्या स्कोप है, इससे रिलेटेड दो व्यूज़ बन गए हैं, थॉट्स ऑफ स्कूल्स दो बन गए हैं। एक को वो कह रहा है जी स्पेशलिस्टिक और फॉर्मलिस्टिक स्कूल है, दूसरा वो कह रहा है सिंथेटिक स्कूल है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जी स्पेशलिस्टिक स्कूल क्या कहता है। They believe that sociology is a specific, pure and independent science and thus its scope should be limited. वो कहता है कि सोशियोलॉजी आपके पास स्पेसिफिक है, प्योर है और एक इंडिपेंडेंट साइंस है, लेकिन इसका स्कोप जो है इसके अकॉर्डिंगली लिमिटेड है। इंडिपेंडेंट है लेकिन लिमिटेड है। दूसरी साइड पे हमारे पास सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल सोशियोलॉजी इज क्लोजली रिलेटेड विद अदर सोशल साइंसेज। स्पेशलिस्टिक में उसको रिलेट नहीं किया जा रहा दूसरी साइंसेज से, वो कह रहे हैं ये डिपेंडेंट नहीं है उन पे, लेकिन सिंथेटिक कह रहे हैं कि ये रिलेटेड है, कहीं ना कहीं इसका रिलेशन सोशल साइंसेज के साथ हमें पाया जा रहा है। इट इज़ अ सिंथेसिस ऑफ सोशल साइंसेज, थस द स्कोप इज़ वेरी वास्ट। कहते हैं ये स्पेशलिस्टिक स्कूल जो है ना, ये कहता है कि इसका स्कोप भी लिमिटेड है, जबकि दूसरी साइड पे अगर हम सिंथेटिक स्कूल के बारे में बात करते हैं तो इसका स्कोप काफ़ी ज़्यादा जो है वो बयान किया जा रहा है इसके मुताबिक। यहाँ पे हमारा स्कोप क्लियर हो गया। दो थॉट्स के लिहाज से हमने स्कोप को देखा, दोनों के लिए डिफरेंस हमने देखा कि कौन क्या कह रहा है और दूसरे जो है वो सोशियोलॉजी के बारे में क्या बात कर रहा है। नेक्स्ट हम इसके सिग्निफिकेंस की तरफ मूव करते हैं। सिग्निफिकेंस अगर हम देखें ना डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान या कोई और डेवलपिंग कंट्रीज़, तो उसके रिलेटेड ये कुछ पॉइंट्स हैं, आपने वो जहन में रखने हैं। रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड लॉ। सोशियोलॉजी और लॉ के दरमियान क्या डिफरेंस है। अब देखें, लॉ है वो बेसिकली इन्फोर्स कराया जाता है, सोसाइटी पे कराया जाता है ना, लोगों पे कराया जाता है। और ये क्या है, सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो सोसाइटी की साइंटिफिक स्टडी आपके पास क्या है, सोशियोलॉजी। ये रिवर्स हो के एक सर्कल में घूम रहा है ना कि लॉ आपका इन्फोर्स हुआ है सोसाइटी पे, सोसाइटी की स्टडी आपके पास क्या है, सोशियोलॉजी। ये सारा एक सर्कल बन रहा है। तो ये इस तरह से इनका रिलेशन है सोशियोलॉजी एंड लॉ का। फॉर्म्स ऑफ सोशल कंट्रोल इन सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी ज़ाहिर है आप लॉ इन्फोर्स करा रहे हो, आप कोई रूल्स रख रहे हो सोसाइटी में, तो वो सोसाइटी की बेटरमेंट डेवलपमेंट के लिए ही है ना, आप इसलिए तो नहीं लोगों को नुकसान के लिए। और फिर आप बुराई को कंट्रोल करते हो, एक लॉ आप इंट्रोड्यूस करा रहे हो, आप इन्फोर्स करा रहे हो, तो वो आप बुराई के लिए है कि फलाना बंदा अगर ये गलती करता है तो उसको ये वाली सज़ा मिलेगी और सज़ा दी जाती है। तो ये सोशल कंट्रोल होता है आपके पास। सेक्रीफाइस योर ओन पर्सनल लिबर्टी एंड डिबाइड बाय लॉज। इसमें क्या होता है कि आप अपनी आज़ादी को किस तरह से सेक्रीफाइस कर रहे हो। जैसे आप इस तरह, ये आज़ादी आपको हासिल नहीं है कि आप अपने हमसाए को जाके जब दिल करे मार दो, ये किसी को आज़ादी हासिल नहीं है। अगर आप चाह रहे हो कि आपकी जान को हिफाजत जो है वो कानून दे, तो कानून आपके साथ रहने वाली की जान को भी हिफाजत दे रहा है, ठीक है। अगर उसकी कुछ ड्यूटीज़ हैं तो आपकी भी कुछ ड्यूटीज़ हैं, उस तरह से। टू मच टू लिटल सोशल कंट्रोल। अगर आप बहुत ज़्यादा सख्ती कर रहे हो, माशाल्लाह ही लगा दिया आपने, बहुत ज़्यादा आप ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, तो ये भी सोसाइटी के लिए बेहतर नहीं है। और अगर आप बहुत कम कर रहे हो तो सोसाइटी बहुत ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज हो जाएगी। तो ये भी एक नेगेटिव एस्पेक्ट्स आपके पास आ जाएंगे अगर आप इस तरह करेंगे। तो हर चीज़ एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ नॉट गुड, ठीक है। इसीलिए हर चीज़ को एक लिमिट में रख के है कि ना आपने बहुत ज़्यादा सोशल, इस तरह से ये आपके सोसाइटी के लॉज और ये आपके मुल्क में किस तरह से इम्पोर्टेंट है सोशियोलॉजी की स्टडी। ये चीज़ इसकी इम्पोर्टेंस को शो कर रही है। डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए ओवरऑल आप बात करो इम्पोर्टेंस की, तो उसमें भी ये आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है वो देती है। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट की तरफ अगर हम देखें तो ये यंगेस्ट, सॉरी सोशल साइंसेज से यंगेस्ट है। सोशियोलॉजी हैज़ अ 4 फोल्ड रीजन, 4 तरह के ओरिजिन है इसके। पॉलिटिकल फिलोसफी, फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, बायोलॉजिकल थ्योरीज एंड एवोल्यूशन, मूवमेंट फॉर सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द इमरजेंसी ऑफ सोशियोलॉजी आर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। कहते हैं सबसे पहले जो है क्या हुआ था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने किस तरह ये प्ले किया रोल। ये सबसे पहले ना 18 सेंचुरी में इंग्लैंड में हुआ। किस तरह से उसने रोल प्ले किया कि लोगों ने ना रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ जाना शुरू कर दिया, प्रमोट किया अर्बनाइजेशन को।
जिधर ज़्यादा फैसिलिटीज़ थी, लोगों का सोशल बिहेवियर चेंज होना शुरू हो गया, उन्होंने उधर जाना शुरू कर दिया। जैसे ही एक सोसाइटी चेंज हुई, दूसरी सोसाइटी में आए, दूसरे ग्रुप्स बने, तो लोगों ने उनके कल्चर को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, उनकी वैल्यूज़ को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, उनके सोशल बिहेवियर पे चेंज आना शुरू हो गया। तो इसने बेसिकली एक जिसे कहते हैं ना, आग दी इस चीज़ को, कि वो जो है वो सोशियोलॉजी एक इमर्ज होके आई, कि सोशियोलॉजी को पढ़ना पड़ा, हमें सोशल बिहेवियर को पढ़ना पड़ा, ये चेंजिंग्स कैसे हो, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ी ना। दूसरे इंस्पायरेशन फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ नेचर साइंस। अच्छा, उस टाइम पे ये था कि नेचर साइंस ने भी काफ़ी सारी तरक्की कर ली भी थी। अब जब नेचर साइंस वो जो साइंटिस्ट थे वो कहता था, वो इस चीज़ पे गौर करते थे कि अगर हम फिज़िकल वर्ल्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, उन चीज़ों के, तो हम नेचुरल चीज़ों के बारे में भी पढ़ें, उनके बारे में भी जानें। तो इसने भी इमर्ज किया सोशियोलॉजी को, कि हम सोशल बिहेवियर को स्टडी करें। कल्चरल डिफरेंस इन सोसाइटीज़। ज़ाहिर है, आप एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में जा रहे हो, तो दूसरी तरह के लोग, एक मुल्क से आए हैं ग्रुप, एक दूसरा, और सबके कल्चर, सबकी वैल्यूज़, सबके बिहेवियर्स डिफरेंट हो गए। तो लोगों ने ना अडॉप्ट करना शुरू कर दिए बिहेवियर्स। तो फिर ये सारी चीज़ों को स्टडी करना था, और उसकी बेस पर सोशियोलॉजी इमर्ज हुई। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैंने ओरिजिन और डेवलपमेंट, अगर आप कहीं और से पढ़ते हैं तो वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स करके बताया हुआ है, जिसे समझ नहीं आएगी। आप यहाँ से समझें, आपको इंशाल्लाह समझ आ रही होगी। रिलेशन विद अदर साइंसेस, सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। Sociology and economics as social sciences have close relations. Relationship between the two are very close that one is often treated as the branch of other because society is greatly influenced by economic factors and economic processes are largely determined by the environment of society. Economics deal with the economic activities of man. It deals with production, consumption, and distribution of wealth. The economic factors play a vital role in the very aspect of our social life. Total development of individual depend very much on economic factors. Without economic conditions, the study of society is quite impossible. All the social problems are directly connected with the economic condition of the people. That is why Marshall defines economy as one side, the study of wealth, and on the other side, and more important side of part of the study of man. In the same way, economics is influenced by sociology. Without the social background, the study of economics is quite impossible. Sociologist has contributed to the study of different aspects of economic organization, property system, division of labor, occupations, etc. are provided by the sociologist to be an economist. अब यहाँ पे इसका रिलेशन इकोनॉमिक्स के साथ कैसे क्रिएट किया। अब देखो, इकोनॉमिक्स क्या है, आप इकोनॉमिक फैक्टर्स पढ़ रहे हो, लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर क्या हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट है। इकनॉमिकली, इकनॉमिक्स क्या है, आपके माशरे की इकनॉमिक्स, माशरे के बारे में बता रहे हैं ना, कि तरक्की हो रही है, क्या हो रहा है, माशरा किस स्टेट पे है। तो सोशियोलॉजी में भी तो हम यही पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स भी एक सोशल साइंस है और ये भी एक सोशल साइंस है, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत इंटरलिंक करती हैं। एक के बगैर दूसरे का वजूद जो है वो आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते हो। और इसी तरह वो कहते हैं कि इकोनॉमिक्स भी सोशियोलॉजी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। इसका बैकग्राउंड जो है वो, अगर आप कहते हो कि सोशियोलॉजी इकोनॉमिक्स के बगैर पॉसिबल है, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। अगर आप कहते हो कि इकोनॉमिक्स सोशियोलॉजी के या सोशियोलॉजी इकोनॉमिक्स, दोनों जो है वो आप कह सकते हो कि ये बात गलत है। कुछ डिफरेंसेस हैं, ये वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, डिफरेंसेस आप रहने दें, सिर्फ रिलेशंस देखें। सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री। Sociology and history are closely and intimately related to each other. Sociology can be separated from the history and history cannot be isolated from sociology. अब वो कहते हैं ये दोनों भी एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं, आप एक को दूसरे से अलग नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई प्रोफेसर जी हॉवर्ड रिमार्क्ड, हिस्ट्री इज़ अ पार्ट ऑफ सोशियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी इज़ द प्रेजेंट हिस्ट्री। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जॉन सेले सेज दैट हिस्ट्री विदाउट सोशियोलॉजी हैज़ नो फ्रूट, सोशियोलॉजी विदाउट हिस्ट्री हैज़ नो रूट। अब देखो, इस चीज़ से, इन कोर्स से आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस शो हो रही है कि ये दोनों कैसे एक दूसरे के साथ रिलेटेड और एक दूसरे के लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
History is mainly concerned with past events. It is a systematic record of the story of the mankind. History presents a chronological account of past events of human society. It is a social science which deals with the past event. It studies the past social, political and economic aspects. हिस्ट्री जो है वो आपके पास क्या है, एक पास्ट इवेंट आपके पास शो कर रही है, वो भी आपके बिहेवियर्स को शो कर रही है. सोशियोलॉजी का भी यही काम है जी, आपके बिहेवियर्स को वो जज कर रही है. History is the record of the past events and movements, their causes and interrelations. It includes a survey of conditions of development in economic, religious, and social affairs, as well as study of states, their growth and organization, and their relation with another. But sociology and history depend upon each other and can influence. और अब ये सोशियोलॉजी और हिस्ट्री दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो ज़ाहिर इन्फ्लुएंस भी करेंगे ना एक दूसरे को. Sociology depends upon history in order to study past events and situations. History of culture and institution is helpful in understanding of sociology and on the collections of material. In order to understand the past society and activities, we have to take the help of history. अब देखो, हमें पास्ट की किसी भी चीज़ को पढ़ना है, उसके बारे में डिटेल लेनी है, कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, कौन सी चीज़ ने इन्फ्लुएंस किया, कौन सी चीज़ ने रोक दिया, तो हमारे पास जो चीज़ मेन रोल प्ले करती है वो कौन सी है, हिस्ट्री ही है ना. हिस्ट्री की बुक्स हम उठाते हैं कि हमें पता चले कि किस जगह पे कौन सी चीज़ ने कौन सा रोल प्ले किया. It studies ancient customs, mode of living, various stages of life, and past social institutions through the historical analysis. This information about the past is of great importance to sociology. जाहिर सी बात है, एक हिस्ट्री हमारे पास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी सोशियोलॉजिस्ट के लिए, जिसने जो है वो आपके पास सोशल बिहेवियर को जो है स्टडी करना है. For instance, if a sociologist has to study family and marriage as social institution, he has to study their historical development. अगर आप कहते हो कि किसी फैमिली के बिहेवियर के बारे में सोशियोलॉजिस्ट जो है वो स्टडी करना चाह रहे हैं, तो ये अगर वो देखेंगे कि ये बिहेवियर अगर उनका बुरा है, तो इनकी हिस्ट्री क्या रही है कि उनके अंदर ये चेंजिंग्स आई हैं. अभी यहाँ पे सारा रिलेशन भी हो गया है, और भी सोशल साइंसेस के साथ रिलेशन है, लेकिन मैंने इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री के साथ इसलिए बताया कि पेपर में इन्हीं दो से रिलेटेड पूछा जाता है, बाकी से रिलेटेड नहीं पूछा जाता, इसलिए मैंने इन पे डिटेल जो है वो नोट लिखा और आपको समझाया. इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी. अगर आप लॉ से रिलेटेड और सब्जेक्ट्स के लेक्चर देखना चाहते हैं, इसी तरह डिटेल्ड नोट्स चाहते हैं, तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट पॉलिटिकल साइंस की भी अवेलेबल है. आप ऊपर आइकन देख रहे होंगे, आप यहाँ पे क्लिक करें और आपको प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगी. जो जो लेक्चर आपने समझना है आप वहाँ से समझ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी. इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप फ़िलासफ़ी ऑफ लॉ से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स समझना चाहते हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ही हैं जो पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं, उन्हीं से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई है. और अगर आप सारी वीडियोस देखते हैं तो 100% मार्क्स आपके गारंटीड हैं, और ये गारंटी है मेरी तरफ से आप लोगों की कि आपके मार्क्स अच्छे से आएंगे अगर आप अच्छे से सारी वीडियो देखेंगे, उन्हें समझेंगे, अपने भी आप नोट्स बनाएं और उनसे तैयारी करें. बहुत आपकी हेल्प होगी इंशाल्लाह. और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए एक प्राइज़ होता है, गिफ्ट होता है, हमारी मेहनत का हमें एक तरह से फल मिलता है. इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें. हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी है इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना बहुत सा ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.